गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स के नाम से जाना जाता है। यूनिट 4 एंड यूनिट 5। यूनिट 4 में फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं फ्लावर में उसकी स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्लांट में, किसी भी पादप में पुष्प उसकी जनन अवस्था के दौरान बनता है, यानी कि फ्लावर फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ग्रोथ। पुष्प अकेला भी हो सकता है और एक समूह के रूप में भी हो सकता है। इट में अकर सिंगली और एज अ पार्ट ऑफ एन इन्फ्लोरेसेंस। इस समूह को हम पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। फ्लावर में एक अक्ष पाया जाता है जिसे हम रिसेप्टिकल बोलते हैं। रिसेप्टिकल ऑफ अ फ्लावर जो है वो एक तरह से वेजिटेटिव टिप होती है और इस टिप के ऊपर स्टीराइल और फर्टाइल दोनों ही प्रकार के अपेंडेजेस पाए जाते हैं, यानी कि स्टीराइल एंड फर्टाइल अपेंडेजेस बोर्न ऑन दिस रिसेप्टिकल। देखिए, ये एक पुष्प है। ये देखिए, इस पुष्प पे यहाँ पर ये पेडिसल है जिसे हम हाथ में पकड़ते हैं। ये अक्ष है रिसेप्टिकल। इस रिसेप्टिकल में सबसे पहले ग्रीन कलर की आउटर कवरिंग आती है जिसे हम सेपल बोलते हैं। इसके बाद रंगीन पंखुड़ियाँ पेटल्स कहलाती हैं और फिर स्टेमन्स पाए जाते हैं। ये देखिए, ये जो लंबे लंबे इस तरह से बने हुए हैं, ये स्टेमन्स हैं। ये स्टेमन्स में ये फिलामेंट है और ये इसके एंथर है, एंथर लोब्स हैं। ये दोनों मिलकर स्टेमन का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से ये बीच का पार्ट है जिसे हमने पिस्टिल कहा है। इस पिस्टिल में नीचे राउंडेड शेप में, ऑब्लॉन्ग शेप में ओवरी होती है। इसके ऊपर एक तंतुनुमा संरचना है जिसे हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल के ऊपर ये पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर पिस्टिल का निर्माण करती हैं। ये एक सिंपल सी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई फ्लावर की। देखिए, एक फ्लावर के अंदर 4 प्रकार की अपेंडेजेस पाई जाती हैं। बाहर की तरफ जो 2 अपेंडेजेस होती हैं ये बंधे अपेंडेजेस हैं। आउटर 2 सेट्स जो हैं वो स्टीराइल होते हैं, जिसमें ग्रीन कलर बाहर मैंने अभी आपको बताया कैलेक्स, जिसकी एक यूनिट को हम सेपल बोलते हैं, बाह्य दलपुंज, और इस एक यूनिट को हम, इकाई को हम बाह्य दल बोलते हैं। जो कलर्ड पार्ट है दैट इज कॉल्ड कोरोला, दलपुंज, और इसकी एक इकाई को हम पेटल बोलते हैं, यानी कि दल बोलते हैं। सेपल्स आर ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन कलर की होती हैं। एंड पेटल्स आर यूजुअली लार्ज, इलेबोरेट, ब्राइटली कलर्ड ऑर्गन्स, यानी कि ये बहुत ही बड़े, सेपल्स के कंपैरिजन में बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुली कलर्ड होते हैं। बहुत ही सुंदर कलर होता है इनका। ये सुंदर कलर किस लिए है? फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसका जो है सुंदर सा कलर होता है। ये डाइकोटिलिडन्स के अंदर होता है। मोनोकोटिलिडन्स के अंदर जो ये आउटर 2 सेट्स हैं ये कैलेक्स और कोरोला में विभेदित नहीं होते, विभाजित नहीं होते। वहाँ पर जो ऑर्गन पाया जाता है उसे हम पेरियंथ कहते हैं या परिदलपुंज कहते हैं। इस परिदलपुंज का एक जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड टैपल, जिसे हम परिदल कहते हैं। तो ये मैंने डायग्रामेटिकली आपको बताया कि ये जो है आउटर सेट्स हैं, ये आउटर सेट 1 ये रिसेप्टिकल है, ये आउटर सेट के 2 हैं। ये जो है वो कैलेक्स है, ये जो है वो कोरोला है। इनर 2 सेट्स जो हैं, ये अंदर के जो 2 सेट हैं वो फर्टाइल होते हैं, ठीक है। एक होता है एंड्रूशियम, जिसकी एक एंड्रूशियम या हम इसे हिंदी में पुमंग बोलते हैं, जिसकी एक इकाई को हम स्टेमन या पुंकेसर कहते हैं। गाइनोशियम
या जायांग, जिसकी एक इकाई को हम कार्पल कहते हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर, पिस्टिल भी कहते हैं हम इसको हम पिस्टिल कहते हैं। स्टेमन इज इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्पोरोफिल एंड पिस्टिल इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरोफिल। इसे हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं और पिस्टिल को हम मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। स्टेमन्स जो है अधिकांशतः सिलेंडर ऑर्गन्स हैं। इनके दो पार्ट्स होते हैं। ये देखिए, ये आगे आपको डायग्राम अलग से भी दिखाया होगा, मैं यहाँ पे आपको फिर से समझा देती हूँ। ये फिलामेंट है, ये इसका स्टेराइल पार्ट है। ये एंथर है, ये इसका फर्टाइल पार्ट है। इस एंथर में दो एंथर लोब्स पाई जाती हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जिसके अंदर, और माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स जो पाए जाते हैं। और इन दोनों के बीच में ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट योजक कहलाता है, या हम इसे कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। ठीक है। स्टेमन्स आर सिलेंडर ऑर्गन्स कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, फिलामेंट, it is sterile part, anther, it is fertile part. It consists of microsporangia which contain microspores या pollen grains, ये इसमें पाए जाते हैं। इसी तरह से कार्पल के 3 भाग होते हैं। कार्पल के 3 भाग कौन से होते हैं? ये देखिए, ये देखिए, कार्पल के 3 भाग होते हैं। दिस इज ओवरी, दिस इज स्टिग्मा एंड दिस इज स्टाइल। प्रॉक्सिमल ओव्यूल बियरिंग, इसके अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। बियरिंग पार्ट ओवरी, डिस्टल पॉलन रिसेप्टिव पार्ट, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स रिसेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। ग्राही केंद्र है स्टिग्मा, वर्तिकाग्र कहलाता है। और स्टीराइल रीजन बिटवीन टू इज स्टाइल, ये वर्तिका है। ये है वर्तिका, ये है वर्तिकाग्र, और यहाँ हम इसको बोलते हैं हिंदी में अंडाशय। ठीक है, ये इस तरह से है। तो ये एक फ्लावर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया। अब कुछ टर्म्स मैं बताना चाहूँगी। ऑल्दो हमने ये टैक्सोनॉमिकल टर्म्स सारी कर ली हैं टैक्सोनॉमी में। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। फ्लावर्स जो है वो बाइसेक्सुअल या परफेक्ट कब कहलाते हैं? जब उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी कि स्टेमन्स और कार्पल्स दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर यूनिसेक्सुअल कब होता है या इम्परफेक्ट कब होता है? जब इन दोनों में से कोई ऑर्गन उनमें एब्सेंट होता है। तो फ्लावर में अगर स्टेमिनेट फ्लावर और मेल फ्लावर कहलाता है, कार्पिलेट और पिस्टिलेट और फीमेल फ्लावर कहलाता है, यानी कि केवल स्टेमन्स प्रेजेंट हो, केवल कार्पल्स प्रेजेंट हो। बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर बॉर्न ऑन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट के ऊपर होते हैं, तो हम ऐसी परिस्थिति को मोनेशियस कहते हैं। और जब स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर यानी कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर्स जो है डिफरेंट प्लांट के ऊपर होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम डायोशियस कहते हैं। तो ये जनरल टर्म्स हैं फ्लावर के बारे में। अब हम ये कहते हैं कि ओवरी हाइपोगाइनस है, एपिगाइनस है या पेरिगाइनस है। ये देखिए, इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाया गया है कि जितने भी सेक्स और जितने भी पार्ट्स हैं, भले वो सेपल है, भले वो पेटल है, दिस इज सेपल, दिस इज पेटल, दिस इज एंड्रोशियम एंड दिस इज गाइनोशियम, ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो नीचे से निकलते हैं और ओवरी ऊपर से निकलती है। तो ऐसी परिस्थिति में ओवरी जो है वो सुपीरियर कहलाती है और ऐसा फ्लावर जो है वो हाइपोगाइनस फ्लावर कहलाता है। अब पेरिगाइनस, पेरिगाइनस में क्या होता है? पेरिगाइनस में सारे पार्ट्स जो है वो ओवरी जो है वो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर होती है और बाकी पार्ट्स उसके रिम से निकलते हैं, यानी कि उसके ऊपर रिम के इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर के ऊपर से निकलते हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम एपिगाइनस फ्लावर कहते हैं और ऐसी परिस्थिति में ओवरी जो है वो इन्फीरियर कहलाती है। अब हाफ इन्फीरियर ओवरी या पेरिगाइनस कंडीशन क्या है? ओवरी जो है वो कप शेप्ड कंडीशन के अंदर है और
ये बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, भले वो कैलेक्स है, भले वो करोला है, भले वो एंड्रूशियम है, ये तीनों के तीनों उसके साइड्स से निकलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में फ्लावर जो है वो पेरिगाइनस कहलाता है और ओवरी की सिचुएशन जो है वो सुपीरियर हो जाती है। यही हमने यहाँ पे बताया है। हाइपोगाइनस फ्लावर में फ्लोरल पार्ट्स आर इंसर्टेड बिलो द ओवरी। एपिगाइनस में इंसर्टेड अबव द ओवरी। पेरिगाइनस में सराउंड्स द ओवरी, ओवरी के साइड से उसको सराउंड करते हुए निकलते हैं। तो फ्लावर की कंडीशन जो है वो पेरिगाइनस कहलाती है और ओवरी इसमें हाफ इन्फीरियर कहलाती है। यहाँ पर ओवरी सुपीरियर होगी, यहाँ पर ओवरी इन्फीरियर होगी और यहाँ पर ओवरी हाफ इन्फीरियर या हाफ सुपीरियर कहलाती है। तो ये हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। दिस इज़ ऑल अबाउट सिंपल डेफिनेशन ऑफ फ्लावर एंड डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स। थैंक यू।